दोस्तों, ये कहानी है कार्तिक नाम के लड़के की जो अपने माता पिता और अपने भाई विनोद के साथ एक गांव में रहता था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की तरफ। कार्तिक क्योंकि अपने माता पिता का बड़ा बेटा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था और इसके माता पिता इसके हर इच्छा को पूरा करते थे। कार्तिक के पिता की गांव में खिलौनों की एक छोटी सी दुकान थी जो कि इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, मगर फिर भी इनके घर का सारा खर्चा इसका पिता पूरा कर लेता था। इसी तरह समय बीतता जाता है। कार्तिक एक दिन स्कूल में देखता है कि इसके एक दोस्त के पास नया लंच बॉक्स है, तो वो घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भी अपने दोस्त की तरह बिल्कुल नया लंच बॉक्स चाहिए। फिर इसकी माँ इसे समझाने लगती है, बेटा तुम्हारे पिता का इतना बड़ा कारोबार नहीं है कि वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करे। तुम्हारे पास भी तो लंच बॉक्स है ना, आखिर इसमें क्या खराबी है, तुम इसी से गुजारा चलाओ। मगर कार्तिक अपनी माँ की एक नहीं सुनता। जब कार्तिक की ये इच्छा इसके पिता को पता चलती है तो वो बगैर कुछ कहे अगले दिन कार्तिक के लिए नया लंच बॉक्स ले आते हैं, जिसे देखकर कार्तिक बहुत खुश हो जाता है। फिर कार्तिक की माँ कहती है, आपको कार्तिक को इतना सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है कि कल को हमारे मुश्किल समय में वो हमारी कोई ना न समझ सके और हमारे सामने अच्छी बुरी इच्छाएं करता रहे। इसी तरह एक दिन कार्तिक अपने एक दोस्त को एक नई साइकिल पर स्कूल आते देखता है। कार्तिक को अपने दोस्त की वो साइकिल बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। फिर वो अपने दोस्त से इस साइकिल के बारे में पूछने लगता है, आई तुम्हारी साइकिल तो सच में बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं भी अपने पिताजी से कहकर ऐसी साइकिल मंगवा लूंगा। फिर जब वो स्कूल से अपने घर वापस आता है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भी साइकिल लेना है, आप पिताजी से कहिए ना मुझे नई साइकिल ला दें। मगर कार्तिक की माँ इसे डांटकर शांत करवा देती है। जब कार्तिक की ये इच्छा इसके पिता को पता चलती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि इसके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो कार्तिक को एक नई साइकिल दिलवा सके। और कार्तिक के माता पिता मिलकर इसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर कार्तिक इनकी एक नहीं सुनता। इसी तरह वो घर में खाना खाना छोड़ देता है, जिसे देखकर इसके माता पिता और ज्यादा निराश हो जाते हैं। कार्तिक की माँ कहती है, देख लिया ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसकी हर इच्छा को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब कार्तिक साइकिल की जिद कर बैठा है और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम कार्तिक को नई साइकिल दिला सकें। ये सुनकर कार्तिक का पिता ज्यादा निराश हो जाता है। फिर इसका पिता उधार की रकम पकड़कर कार्तिक के लिए एक नई साइकिल ला देता है, जिसे देखकर कार्तिक बहुत खुश हो जाता है। मगर साथ ही साथ कार्तिक का पिता ये भी कह देता है, अगर आज के बाद तुमने कोई और इच्छा की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। और ये साइकिल जो तुम्हें लेकर दी है ये भी उधार की रकम से ली है, जिसे चुकाने में पूरा साल बीत जाएगा। मगर कार्तिक अपने पिता की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। कार्तिक बहुत खुश होता है और अपनी साइकिल पर पूरे गांव में चक्कर लगाने लगता है और अपने दोस्तों को अपनी नई साइकिल दिखाता है और बहुत खुश होता है। इसी तरह कार्तिक दिन भर साइकिल पर घूमने लगा था और अपने स्कूल का काम टाइम पर नहीं करता था, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई का काफी नुकसान होता है, जिसके कारण
कार्तिक इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो जाता है, जिसके बाद वो गहरी सोच में पड़ जाता है कि साइकिल के कारण इसे अपनी पढ़ाई का कितना नुकसान उठाना पड़ा। अगर ये साइकिल ना होती तो वो समय से अपने स्कूल का काम करता और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता, मगर इस साइकिल के कारण वो ऐसा कुछ भी ना कर सका। फिर इसके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं आता। इसके माता पिता को जब ये बात पता चलती है कि कार्तिक स्कूल में फेल हो गया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। कार्तिक अपने माता पिता के पास जाकर इनसे माफी मांगता है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी जाहिर करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी एक चीज को पाकर बाकी तमाम चीजों को भूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि हर काम और खेल कूद का एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, ताकि हमें आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।